ये आप भी कर सकते हैं, ये कोई तंत्र वंत्र में नहीं है, ये सात्विक पूजा है। नवरत्न में मोती, माणिक्य, वैदुर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्मराग, पन्ना और नीलम, इसको कहते हैं नवरत्न। ये नवरत्न हैं, ये बड़े प्रभावकारी हैं, व्यक्ति के विकारों को दूर कर देते हैं। मानसिकता का जो उतार चढ़ाव है, दिमाग सेट नहीं है, इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मोती, माणिक्य, वैदुर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्मराग, पन्ना और नीलम, इसे महापुराण में वर्णन है, ये इस पन्ने में लिखी हैं ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मुक्ता, प्रमाल, गोमेध, वज्राणी, नवरत्नकम, ये चीज़ें असली बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जानकार लोग हैं वो ठगे नहीं जाते और उनको वो प्राप्त हो जाती हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, जो मोती के शिवलिंग यदि अपने हाथ में आ गए हैं तो वो शांति प्रदानित कर देंगे, मन के उच्चाटन को समाप्त कर देंगे। ये इनका एकदम इतना बड़ा प्रभाव है। मोती के शिवलिंग मिलते हैं। माणिक्य एक स्टोन है, पत्थर है, इसके भी शिवलिंग बड़े प्रभावशाली हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को दुश्मन के द्वारा भी यश मिलता है, यश मिलता है, मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत यश मिलता है। माणिक्य के शंकर जी पूजे जाएं। संस्कार टीवी पर बहुत लोग जन जुड़े हुए हैं, दुनिया के पौने 200 देशों में कार्यक्रम देखा जा रहा है। संस्कार टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। तत्पश्चात वैदुर्य, ये भी एक स्टोन है। वैदुर्य, यदि किसी ज्योतिषी ने यह कह दिया है कि जन्म पत्री में उम्र कम है, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, यदि कहीं वैदुर्य नाम का स्टोन मिल जावे और उसके शंकर जी मिल जावे तो लंबी आयु प्रदानित कर देते हैं। वैदुर्य के शंकर जी इतने बड़े प्रभावशाली हैं। एक स्टोन आता है जिसका नाम है गोमेद, इनके ऊपर अभिषेक करने से वाणी सिद्ध हो जाती है, मुंह से जो कह दिया जाता है वो पूरा हो जाता है। शंकर तो अनंत देव है और सब देव हैं, ये महादेव है, इनके लोग इनकी कृपा के बिना नहीं बन सकते, ऐसा देवता है। ऐसे शंकर जी हैं जिसको राक्षस, असुर, किन्नर, सुर सब पूजते हैं, और देवताओं की पूजा कहाँ सब करते हैं, लेकिन महादेव को सब पूजते, ऐसा देव। व्यासपीठ बड़ी सुंदर लग रही है भाई, क्या कर दिया? अच्छा सुंदर है इसलिए लग रही है। वैदुर्य लंबी आयु और गोमेद वाणी सिद्ध हो जाए। यदि गोमेद के शंकर जी मिल जावे तो वाणी सिद्ध हो जाएगी, मुंह से जो कह दे। अब ये तो है नहीं कि तुम लेके आ जाओ, कल डुबा दो पानी में और परसों आशीर्वाद दो, कल्याण मस्तु। तो एक ही दिन में कल्याण मस्तु नहीं हो जाएगा। हाँ। साधना जब हमें साध दे बिल्कुल तो वाणी सिद्ध हो जाएगी। फिर हैं हीरा के शंकर जी। हीरा बड़े अद्भुत हैं, ये संपत्ति प्रदानित करते हैं, कर्जा मुक्त कर देते हैं। हीरा इंग्लिश में क्या बोल देंगे? डायमंड। डायमंड के भी शंकर जी आते हैं। ये ऋण मुक्ति के लिए बहुत बढ़िया है, कारोबारी व्यापारियों के लिए, पैसा बाजार में ना मारा जावे। बड़े अद्भुत से हैं शंकर जी की पिंडी है हीरा। शिव पारदेश्वर भी बहुत अद्भुत हैं, पारा के बहुत अद्भुत। जिनके पास में पारदेश्वर हैं, यदि वो चरणोदक लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका कहीं कोई टुकड़ा निकल करके और वो पेट के अंदर ना चला जाए।
उसमें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए पारदेश्वर जो सब हैं वो ज़्यादा तरह से लोग उनको मंदिरों में ही पूजते हैं। घर में भी रखते हैं तो दोष नहीं है उसका, लेकिन पारा भी तो कहीं नकली मिलता है, वो घुल घुल करके और चरणोदक में फिर चरणोदक लेते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पारा। हीरा डायमंड संपत्ति को प्रदानित करने वाला है। मूंगा के जो शंकर जी हैं वो किसी की जमीन को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है, प्रॉपर्टी कब्जे में कर ली और खाली नहीं करता। या कोई ऐसी स्थिति है, आप किसी के साथ में आपने व्यापार किया, सामने वाले की नियति में खोट आ गया और तुम्हें बेदखल कर दिया और प्रॉपर्टी फंस गई, वरदान है मूंगा के शंकर जी, सब मुक्त करा देता है। इतना बड़ा प्रभाव है इनका, जमीन जायदाद मकान दुकान। ये मूंगा के जो शंकर जी हैं इस कार्य में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, आनंद देने वाले हैं। शिव पुराण में वर्णन है। फिर कहा पद्मराग। पद्मराग के शंकर जी ज्ञान प्रबुद्ध हैं, मूर्ख को विद्वान बना देते हैं, इनकी इतनी बड़ी महिमा है। पन्ना के जो शंकर जी हैं वो ख्याति प्रदानित करते हैं, और नीलम के जो शंकर जी हैं वो शनि देवता को ठंडा कर देते हैं। जिनका तेल का व्यापार, बहने वाली चीज़ों का व्यापार है, मशीनरी लोहे की मशीनें चलती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नीलम के जो शंकर हैं, कोयले का व्यापार है, दवाई औषधियों का व्यापार है, तरली है जो बहता है, आग में डाल के पिघल जाता है, पानी बन जाता है, तो ऐसी चीज़ों का जिनका जो व्यापार है उनके लिए नीलम के शंकर जी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। और एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नित्य पूजा यथा शक्ति ध्वजादि करणम तथा। वाले आप थोड़ी करें, नित्य की जो पूजा करते हैं वो पूजा सिद्धि दे देती है अपने आप। आपके घर काष्ठ का मंदिर है, उसके ऊपर ध्वजा लगाइए, लिखा है ध्वजा आदि करणम तथा। जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ध्वजा उसके लिए पूर्व से संकेत कर देती है। मंदिरों पे ध्वजा लगी होती है, ध्वजा धर्म का एक चिन्ह है। अपने मकान के भवन के ऊपर लगाइए ध्वजा, दूसरे शब्दों में उसको निशान भी बोलते हैं। आप घर में काष्ठ का मंदिर ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा बढ़िया है। देवालय ज़्यादा पाषाण का हो और घर के मंदिर हैं काष्ठ लकड़ी का हो तो वो ज़्यादा शकुन देने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं वो पत्थर के हों, और आपका जो घरेलू मंदिर है उसको कहीं से कहीं उठा करके रख दो तो वो लकड़ी का मंदिर। मैंने भी अपनी कोठरी में बड़ा अच्छा सा लकड़ी का मंदिर रख लिया है, क्योंकि जो ये चीज़ें मैंने इसमें पढ़ ली हैं तो उसको मैं भी अमल करता हूँ उसको। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके घर में बड़ा अच्छा सा स्टोन का कोई मंदिर है और आप यहाँ से जाते ही सबसे पहले उसी को घर से बाहर निकाल दें। लंबे समय से पूज रहा है, आपके घर में पूजा हो रही है, तो आप बहम मत कीजिए। शंकर बड़ा सरल देव है। मैंने तो इसलिए बोल दिया है कि जो पत्थर का जो मंदिर है, ऐसे मंदिरों की रोज़ धुलाई करनी पड़ती है। जैसे आप देव प्रतिमाओं को रोज़ नहलाते हैं, स्टोन का जो मंदिर है उसको ऐसे ही रोज़ धोना पड़ता है। रोजाना उसको सब देवताओं को हटाओ, उसके नीचे का सब गद्दा तकिया जो भी कुछ है नीचे, आसन सिंहासन सब को उठा करके धुलाई करनी होती है उसको। मंदिरों में नहीं, घर में ऐसा करना पड़ता है। तो इसलिए वो काष्ठ का है तो उसको बड़ा विशेष माना गया है। काष्ठ का, काष्ठ मीन्स लकड़ी। तो वर्णन किया गया है कि वीरम गुरुभ्यो गृह्या साध्वी पूजितम तुवा एवं लिंगे च वेरे च पूजा शिव पद प्रदा।
जो भी आप अपनी पूजा को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी माला एक बार अपने गुरुजनों को दिखाइए। सिर्फ पिंडी आप लेके आए हैं, अपने गुरुजनों को दिखाइए। आप गुरुजनों को बहुत चीजें दिखा देते हैं, अच्छा मकान दिखाते हैं, अच्छा बेडरूम दिखाते हैं, कभी कभी तो कहते हैं हमारा बाथरूम भी देख लो, 2-4-5 लाख रुपया लगाए, रसोई भी देख लो, बड़ी सुंदर चिमनी इसमें फिट कराई है। कभी कभी अपना भजन साधुओं को बताइए, अपनी आराधना, अपनी साधना, अपनी नियम पद्धति, कितने बजे जगते हैं, कैसे आरंभ करते हैं, सबसे पहले किस को पूजते हैं, माला कैसे पकड़ते हैं, या आपने गुरुओं को कभी पूछा है? ये पूछते ही नहीं है। ये पूछते हैं बहू को बेटा नहीं हुआ है महाराज, दुकान फेल हो गई है, 80 साल की डोकरी दुकान के लिए पूछती है। ये नहीं पूछते ही कि महाराज ये बता दीजिए माला कैसे पकड़ें, भजन में मन कैसे लगे, साधना में विस्तार कैसे हो, ये पूछिए। माला कैसे पकड़ें, सबको नहीं पता ही नहीं होता माला कैसे पकड़ें। वो तो ऐसे खींचते हैं माला जैसे कुएं में ऐसे पानी खींचा जाता है। माला पकड़ने की नियम पद्धति है। माला जिस समय पकड़ते हैं तो ये उंगली और ये उंगली माला से लगती नहीं है, बीच की 2 उंगलियां हैं, एक है मध्यमा और एक है अनामिका और एक है अंगुष्ठ, 3 के ऊपर माला घूमती है। और माला कभी ऊपर नहीं जाती, माला हमेशा नीचे जाती है, जैसे कुएं से पानी खींचा जाता है, माला नीचे जाती है। बीच का जब सुमेरु आ जाता है तो उसको आँखों से लगाया जाता है, और माला का सुमेरु आँखों से लगाया जाता है। इससे आँखों की शुचिता बढ़ती है, आँखों में बेकार नहीं रहता, ये माला का प्रभाव। माला को बीच में से यदि किसी कारणवश बोलना पड़े तो मुख में 1 चम्मच पानी आचमन से डालना पड़ता है उसको, तब आप बोल सकते हैं बीच में, नहीं तो माला खंडित मानी जाती है। 108 मनके की माला है, उसकी गिनती 100 में होती है। माला पर इसलिए जप किया जाता है, माला पर जप करने में अग्नि पुराण में लिखा है, आप उंगलियों पर जप करते हैं उसका 1 गुना फल है। आप और किसी चीज से गिनती करके करते हो तो उसका 10 गुना फल है। आप कुसाकी अंगूठी पहन करके माला पर जप करते हैं तो उसका 100 गुना फल है। सुन लो ध्यान से, कुसाके आसन पर बैठ करके आप जप करते हैं उसका 1000 गुना फल है, उसका 1000 गुना है, पूरा 1000 गुना फल है उसका। वर्णन भी उसमें यह भी किया गया है, आप रुद्राक्ष और तुलसी की माला के ऊपर जप करते हैं उसका फल 10 करोड़ गुना है, 10 करोड़ गुना पूरा। माला पर और बिना माला पर इतना अंतर है, जितना 1 रुपए में और 10 करोड़ में जितना अंतर है, माला और बिना माला पर जप करने में अपने आप में इतना ही अंतर है। साधुओं से लोग गुरुजनों का फायदा ही नहीं उठा पा रहे। थोड़ी सी तो मुलाकात होती है, वो अट्टू बट्टू टपर टप्पू में बातों में वो टाइम निकाल देते हैं। बस महाराज जी इतनी प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये मकान बना लिया है, प्लॉट खरीद लिया है, वहाँ ये हो गया है, अभी वहाँ समध्याने में गए थे, बम्बई में गए, कलकत्ता में गए, यहाँ गए और पता नहीं कहाँ कहाँ गए, बस इतने में टाइम पूरा। जी अब चलिए जी, अब हम जा रहे हैं मंगलवाणी में, अब चले हम धर्म यात्रा में, टाइम हो गया पूरा। उनके पास में तो आप पहुँच करके बैठ करके अपनी साधना के बारे में, कभी कोई साधु आपके घर आता है उसको अपना मंदिर दिखाइए, न बोलिए दिशा सही है क्या, हम कहीं कोई चूक तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। मंदिर नहीं दिखाते उन्हें, हाँ। जूते दिखा देंगे, जहाँ जूता रखा गया है ना, वो बोल देते हैं महाराज जी बच्चों ने इतना उत्कर्ष किया है, हमारे बेटों की ज्योतियाँ 5300 रुपए की है, 5300 की। तो मैंने कहा तो ये पाम में पहनी जाती है कि सिर पर रखी जाती है? वो लेके पहनी तो पाम में ही जाती है। तो इतनी महंगी जूती क्यों है? अरे हम फंक्शन में जाएंगे तो पता तो चलेगा। मैंने कहा लोग तो शायद चेहरा देखते होंगे, हो सकता है कि लोगों ने जूतियां भी देखना शुरू कर दिया हो। साधु आपके घर आता है, अपना मंदिर दिखाइए, अपने भजन के बारे में चर्चा कीजिए। भजन नहीं, भजन, आराधना, साधना।
उन्हें पूछिए कि पूजा के बाद तुलसी कहाँ रखें, तुलसी का गरुआ गमला कहाँ रखें तुलसी का। तुलसी के लिए भी एक स्थान है। ईशान कोण में तुलसी बहुत प्रभावशाली होती है। घर के मध्य में तुलसी बहुत प्रभावशाली होती है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ तुलसी सूख जाती है। बाथरूम का कपाट खुलता है और उसके ठीक सामने तुलसी है, तुलसी सूख जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। जहाँ तुलसी के सामने से जूतियाँ चप्पलें लेकर के लोग निकलते हैं, तुलसी सूख जाएगी। ऋतुकाल में नारी तुलसी के सामने से निकलेगी, तुलसी सूख जाएगी। जिस घर में से रोटी गौ माता को नहीं दी जाएगी, तुलसी सूख जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। जहाँ नारियाँ स्वच्छता पवित्रता का ध्यान नहीं रखती, वहाँ तुलसी सूख जाएगी। और घर में तुलसी का सूखना शुभ नहीं होता। अब सर्दी में कोहरा पड़ा है, वो सूख जाए बात अलग है, लेकिन बिना कारण के तुलसी सूख रही है, वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। तो महापुरुषों से अपने साधना का क्रम पूछिए, माला कैसे पकड़ी जाती है। जब तो बहुत दूर की बात रही, पहले तो पकड़ना सीखें। माला कैसे पकड़ें? पूर्व में सुबह आप जप कर रहे हैं तो मुख पूर्व की तरफ हो, शाम को जप कर रहे हो तो मुंह पश्चिम की तरफ हो, नदियों के किनारे बैठ करके आप जप कर रहे हो तो मुख आपका नदी की तरफ, धार की तरफ, पानी की तरफ हो, और देवताओं के सन्मुख बैठ करके आप जप कर रहे हैं तो आपका मुख भले ही कौन सी भी दिशा में हो तो उसमें कोई दोष नहीं होता। अकेले में जप कर रहे हैं तो माला भले ही खुली हो, सबके बीच में जप कर रहे हैं तो माला गोमुखी में होनी चाहिए। गोमुखी में रखकर माला जपने से इतना पुण्य मिलता है जितना गौ माता को घास खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गौमुखी की, उसको गौमुखी ही नाम इसलिए। गौमुखी में जिसमें एक उंगली बाहर निकल जाती है, ये वाली, ये लड़ाकू है, किसी से झगड़ा होता है तो यही आगे चलती है। ना तो इसको तिलक रोली चंदन में लगाया लिया गया और ना इसको कहीं जप में लिया गया। ये बड़ी खतरनाक है, लड़ाई कराती है, झगड़ा कराती है। इससे चारों उंगलियां अपोजिट है, इसका विरोध करती हैं। जब ये आगे चलती है तो वो तीन उंगली अंगूठे के साथ छाती की तरफ मुड़ जाती है। ये कहती है कि तू ऐसा है, ये कहती है सामने वाले को कि तू ऐसा है, तेरे अंदर ये कमी है। तो हाल ही तीन जवाब देती हैं कि उसको ना देख, अपने आप को देख, तेरे अंदर तो ये कमी नहीं है। तो तीन जवाब देती हैं। कि झगड़ा करती है, कलह करती है, इसे चंदन नहीं लगाया जाता। इस उंगली को देव कार्य में नहीं लिया जाता। बिल्कुल चंदन लगाने के लिए यह उंगली है, ये वाली है, अनामिका बोलते हैं इसको। इसको देव तीर्थ में लिया गया है। इस उंगली से आप चंदन लगाते हैं तो समझ लीजिए कि घर रह करके भी वो चंदन किसी मंदिर का पुजारी माथे पर चंदन लगाता है। तो इस उंगली से चंदन लगाने का इतना ही बड़ा प्रभाव है। पुजारी के द्वारा हाथ में कलावा, पंडित जी महाराज के द्वारा हाथ में कलावा, ये बड़ा शुभ है। लोग तो अपने ही आप बांध लेते हैं। कलावा किसी पूजक पुजारी के द्वारा, जो हमारे पूज्य हैं, उनके द्वारा कलावा हाथ में बंधना चाहिए। मोली बोलते हैं कहीं इसको, खमली भी पंजाब में बोलते हैं इसे। तो ये और ज़्यादा प्रभावी है। कोई गुरु बांध दे इसको, हाँ, कोई अनुष्ठानी ब्राह्मण बांध दे उसको, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है अपने आप में। सनातनी लोगों को तो बिना कलावे के रहना ही नहीं चाहिए। माताओं को बाएं हाथ में कलावा बनता है, अविवाहित बेटियों के लिए दाएं हाथ में कलावा बनता है। किसी नारी ने विवाह न किया हो तो जीवन भर उसके दाहिने ही हाथ में कलावा बनता है। पुरुषों के लिए दाहिने हाथ में कलावा बांधने का विधान है। कलावा हमारा ये रक्षा सूत्र कहलाता है, इससे रक्षा होती है। पूजा के 16 प्रकार हैं, उसमें कलावे को वस्त्र के रूप में लिया गया है। उसका मंत्र है वेद में। हमने तो यहाँ तक भी बोला है, जिस घर में कपूर, सुपारी, कलावा और जनेऊ
एक चीज और कौन सी रह गई है, चंदन। ये चीजें जिस घर में है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। ये चीजें आपके घर में होनी चाहिए। जैसे आपके घर में दाल चावल मिलता है, ये पूजा की सामग्री घर में होनी चाहिए। कपूर बाग सिद्धि कर देता है। कपूर के बिना आरती पूरी नहीं होती है। जहां जिस घर में सुपारी होती है, गजानंद उस घर को छोड़ के नहीं जाते। ये सुपारी पैदा ही हुई है गणेश के लिए। कहीं गणेश जी की जगदम्बा की प्रतिमा ना मिले तो 2 सुपारी के ऊपर कलावा बांध के कटोरी में रख दो, चावल में गाड़ दो, समझ लो गणेश और अंबा पार्वती दोनों ही प्रकट हो गए पूजा के लिए। ये पैदा ही सुपारी इसलिए। पूजा की सामग्रियों में सर्वोच्च यदि पूजा के जगह पर जो सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करे उसका नाम सुपारी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोगों ने उसको पूजा में कम और सरोते के द्वारा कतरने में ज्यादा ले लिया है। सरोते से कतरती हुई देखी होगी आपने सुपारी, कुटुर 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 कुटुर। वो लोग उसको अपने उसमें लेते हैं प्रयोग में। वो सुपारी पूजा के ही लिए है। पूजा में लवंग को बहुत महत्व दिया गया। पान का पत्ता मैं निवेदन करूंगा, इसमें वर्णन है, आयु बढ़ा देता है पान का पत्ता। पान का पत्ता, सुपारी है, लवंग है और इलायची है, सुपारी है। बहुत बड़ी महिमा है इसकी, बहुत भारी महिमा। ये चीजें हैं घर में। सुपारी, भूमि पूजन हो रहा हो, तांबे का लोटा ले लो, उसमें साबुत हल्दी डाल दो, एक सुपारी डाल दो, चांदी का सिक्का डाल दो, चांदी के सांप सांपिन बनवा करके ला करके उसमें डाल दो, कन्हैया की छोटी सी बांसुरी डाल दो उसमें, फिर उसमें पंच पल्लव लगा करके ऊपर, उसके ऊपर एक जटा वाला नारियल रख दो, फिर उसको नीम में दबा दो, ऊपर 5 ईंटें रख दो। ये 5 ईंट 5 तत्वों के लिए। भूमि पूजन में हमेशा 5 ईंट रखी जाती हैं। एक आकाश के लिए, एक वायु के लिए, एक जल के लिए और एक अग्नि के लिए, एक धरती के लिए। पहली ईंट धरती के लिए है, दीवालें नीचे नहीं बैठेंगी। दूसरी ईंट जल के लिए है, जल के प्रकोप से घर खंडर नहीं होगा। तीसरी ईंट अग्नि देवता के लिए, घर में आग का प्रकोप नहीं होगा। चौथी ईंट वायुदेव के लिए, तूफान के द्वारा तहस नहस नहीं होगा। नहीं तो आंधी तूफान आता है, अरे भैया बिल्डिंगें गिर जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं है जब भूमि पूजन की बात, जो बात हमारे ग्रंथों में कही गई है, ऐसे ही नहीं बोल दिया है। साधुओं का इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, शोध हुआ है। और 5वीं ईंट है कि उस घर में सांप नहीं निकलते, सांप नहीं रहते। उस घर में आकाश तत्व से उसको लिया गया है, उसके ऊपर बिजली का प्रभाव नहीं होता। देखा है वो एक आकाश बिजली होती है। तो ये 5 ईंटें, ये टोटली नई बात है, मैं आपके बीच में जो रख रहा हूँ, तो ये बात बड़ी अद्भुत है और ये जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार जयकारा लगाएंगे आप, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय। श्री राधेश। तो मैं जब की बात कर रहा था, संत महापुरुष कभी गुरुजन मिले, उनसे अपनी आराधना, अपनी साधना के बारे में पूछ लीजिए। उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारी साधना कैसे आगे बढ़े। नित्य पूजा यथा शक्ति, जितना आपको अपनी शक्ति के अनुसार बनता है उतना पूजा कीजिए, हठ योग में नहीं। आप बीमार हो जाएं, फिर वह पूजा किस काम की, एक दिन इतनी कर लो कि फिर वो 15 दिन में फिर खटिए ही ना छोड़ पाए। कभी कभी ऐसे हठ योग में आ जाते हैं। उपवास तब ही करो जब शरीर स्वीकार करता है। अब 2 दिन उपवास कर लो, 1 महीने बीमार पड़े रहे, तो ऐसा उपवास क्या करेंगे उसको करके। तो इसमें क्या सुंदर लिखा है वर्णन, नित्य पूजा यथा शक्ति। पूजा रोज करें और अपनी शक्ति के अनुसार करें। उपवास करें, अपनी शक्ति के अनुसार करें। तीर्थ यात्रा करें, उसको अपनी शक्ति के अनुसार करें। जितना तुम्हारा शरीर झेल रहा है उतना करें। किसी ने कहा था कि खड़े होकर के जब कर लेंगे तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा।
हमने यहां तक पढ़ा है कि बैठ करके जप कीजिए, बैठे नहीं बनता है तो घुटना तोड़ करके जप कीजिए। ऐसे भी दिक्कत हो रही है, ऐसे भी दिक्कत हो रही है, ऐसे भी दिक्कत हो रही है। कमर पर हाथ लगा के, इसमें भी दिक्कत हो रही है। लेट करके, लुढ़क करके, और ऐसे भी दिक्कत हो रही है तो खड़े होकर के कीजिए, छोड़िए मत किसी भी प्रकार से। शरीर से कीजिए, शरीर से नहीं बनता है तो मानसिक रूप से कीजिए। वृंदावन की एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं, मैं बात प्रमाणित करता हूं। एक बहुत बड़े अच्छे साधु हुए, 109 वर्ष की उनकी उम्र थी, बूढ़े हो गए थे। सनातन गोस्वामी बंगाली महात्मा थे, कृष्ण के बहुत बड़े उपासक। उन्होंने अपने बेटे में कन्हैया का दर्शन किया था। एक दिन की बात थी, वो यमुना में स्नान करके आ रहे थे, तो थोड़ा देर हो गई उनको नहाते हुए, तो वो लौटे तो उनका बेटा आ रहा था सामने से, सनातन गोस्वामी जी का। तो वो रो पड़े और कहा कि प्रभु आज मुझे आने में देरी हो गई, तो आप स्वयं ही चले आए। और वो रो पड़े। जैसे ही उस बच्चे के पांव में गिरे, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए उनके बेटे में से। उन्होंने अपने बेटे में भगवान का दर्शन कर लिया, प्रभु को पहचान लिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वही महात्मा, एक दिन की बात ही, दिसंबर का महीना था, वृंदावन में गर्मी सर्दी खूब पड़ती है, क्विंटलों में क्या टनों में पड़ती है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, ना सर्दी की कमी हुआ और गर्मियों में ना गर्मी की कमी, खूब भगवान ने एक्स्ट्रा दे रखी। तो दिसंबर का महीना था, भारी सर्दी, बाबा की उम्र 109 साल, खड़े होता बनते नहीं, तो मानसिक ही पूजा करते हैं। एक दिन उनके मन में बात आई कि बहुत दिन हो गए हमने लल्लू को, कन्हैया को हमने खीर नहीं बना के खिलाई। तो उन्होंने मन से मानसिक भाव से काली गैया का दूध, काली गाय का दूध बड़ा गाढ़ा होता है, दूध तो सफेद होता है काली गाय का, लेकिन दूध गाढ़ा होता है, तो भैंस के दूध को टक्कर मारता है। तो वो निकाला दूध, मानसिक भाव से चढ़ा दिया चूल्हे पर और बढ़िया देहरादूनी चावल डाल दिया और खीर बन के तैयार हो गई। आप देखेंगे प्योर दूध की जो खीर है उसके ऊपर एक परत सी जम जाती है, जीभ पे पानी मत ले आना, उसके ऊपर बिल्कुल परत सी लग जाती है। तो उन्होंने वो पहले बड़े बड़े बर्तनों में कोई चीज़ ठंडी करते थे, कभी कभी फूंक मारते थे, कहते थे कि दूध को सिरा रहे हैं, यानी ठंडा कर रहे हैं। तो बाबा ने सब मानसिक भाव से ही किया, खीर डाली पात्र में और उसको ठंडा करने लगे, फूंक मारने लगे उसमें, तो वो तो जम गई ऊपर उसकी परत। फिर परोसने की कोशिश करी तो ध्यान आया, अरे हम तो इसमें बूरा तो डालना ही भूल गए। बूरा जानते नहीं जानते? हाँ हाँ जानते हैं, होशियार हैं आप। तो उन्होंने डिब्बा खोल करके 4 चम्मच बूरा डाल दिया। शक्कर का भाई है बूरा, जब उसको पीस दो, रेगड़ दो, तो फिर वो बूरा ही बन जाए। तो उसने, बाबा ने उसमें 4 चम्मच डाल दिया। अब मन में सोचा कि 4 चम्मच एक ही दिन में डाल दिया तो कल कहाँ से आएगा, तो इसमें से 2 चम्मच निकाल लूं। जैसे ही हाथ आगे को बढ़ाया 2 चम्मच निकालने के लिए, उसी समय 4 पाई पर भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहा बाबा जब सब कुछ मन से ही हो रहा है तो कंजूसाई काय को दिखा रहे हो, डल गया तो डल जाने दो। ये मानसिक पूजा का प्रभाव है। मैंने बहुत बार बोला है कि जब माताएं पूजा पाठ को लायक नहीं होती हैं, प्रकृति का नियम है, महीने के कुछ ऐसे दिन हैं, तो जब वो मानसिक भाव से भगवान की पूजा आराधना करती हैं
तो भगवान को वो प्रत्यक्ष रूप से ही वह भगवान को स्वीकार होता है। उसमें मन मायूस ना करें कि ये हर महीने ऐसी दिक्कत हो जाती। क्या है भाई? बच्चों की अपनी मस्ती है। अरे बचपना तो लगता है कि फिर लौट के आ जाए दोबारा, लेकिन आएगा थोड़े ही। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम श्री देव राधे, जय जय। श्री राधे, शरीर श्री काम राधे। नहीं करता है तो मानसिक भाव से कीजिए। देखा नित्य पूजा यथा शक्ति से पुराण में लिखा। जैसी आपकी शक्ति है उस हिसाब से नित्य कीजिए, नियम को पूरा कीजिए, भावना के साथ कीजिए, उसे आनंद हो जाएगा। चल लेंगे तो 16 रूप चारक है। देवता ते प्रसन्न होते हैं जब 16 रूप से उनकी पूजा की जाती है। पूजा के 16 प्रकार है ना, उसको षोडशोपचार पूजा कहते हैं। सबसे पहले इसको पाद्योपाद्यम हस्ते अर्घ मुखे आचमनियम सर्वांग स्नानियम समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ो, पानी छोड़ दिया गया है, आसन दे दिया गया है पहले, फिर जल छोड़ दिया गया, जल के तत्पश्चात फिर उनको वस्त्र प्रदानित कर दिया गया है, और वस्त्र के तत्पश्चात फिर चंदन है, रोली है, वो कपड़ा पहन के ही चंदन वंदन लगाया जाता है। और रोली के ऊपर चावल, रोली के ऊपर चावल। माताओं, जब भी भाई दूज को भाई का तिलक करो, आप किसी पंडित जी महाराज का आप तिलक करें तो उस रोली के ऊपर चावल यदि लगाया है तो वो चावल वंश वृद्धि का कारक बन जाता है। चावल का इतना बड़ा महत्व है। रोली के ऊपर बच्चा पढ़ने को जा रहा है, जून जुलाई में पहले ही दिन जा रहा है, तो ये काम आप करें। बच्चे के भाल पर तिलक, रोली, उसके ऊपर चावल, और एक कांसे के पात्र में सरसों का तेल, उसमें बच्चे का प्रतिबिंब दिखा करके और उसको किसी पेड़ की जड़ों में डाल दीजिएगा। पूरे साल भर बच्चे को ना तो बुखार आएगा, ना उसके सिर में दर्द होगा, ना उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। इसको कहते हैं छाया पात्र। ज्योतिष में इसको कहते हैं छाया पात्र। उसको कोई किसी के ऊपर नजर, जादू, टोना टोटका कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी। फिर उस बच्चे को भेजिए। जिनका बेटा फौजी है या जिनका घर वाला फौजी है, मिलिट्री में है, जब वो जाता है तो उसके माथे पर खड़ा टीका किया जाता है, और वो अंगूठे से किया जाता है माथे पर ऐसे। जब वो प्रस्थान करता है तो माँ, पत्नी, बहन, कोई भी हो, उसके भाल के ऊपर उस समय अंगूठे से किया जाता है, यूं ऐसे। उसमें भी रोली होती है जो शौर्यता का प्रतीक है, और ये दीर्घ आयु और शौर्य ताकत देने वाला है। ये तो सब हमारे ग्रंथों में बातें सब लिखी हुई हैं। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चावल के तत्पश्चात फिर तत्काल फूल चढ़ाया जाता है, पुष्प, जनेऊ चढ़ाया जाता है। एक क्रम है पूजा का। दूर्वा चढ़ाई जाती है। याद रखना, दुर्गा माँ को दूर्वा नहीं चढ़ती। हाँ, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। सूर्य भगवान को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। किसी भी देवता को टूटा चावल नहीं चढ़ता। पानी में डूबता हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। दीपक से कभी अगरबत्ती नहीं जलाई जाती। फूंक मार करके दिए कभी बुझाए नहीं जाते। पत्नी को पूजा में बाईं तरफ नहीं बिठाया जाता, दाईं तरफ बिठाया जाता है। यह वर्णन है। घी की जोत है दाहिने हाथ पर जलाई जाती है। तेल की जोत है बाएं हाथ पर जलाई जाती है। ये पूजा के प्रकार हैं। इस स्थिति से पूजा की जाती है, आनंद होता है। दूर्वा के बाद बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के बाद पंच गुलाल चढ़ाया जाता है। षोडशोपचार में आता है ना। उसके तत्पश्चात है दिया दिखाया जाता है। धूप भी 16 उपचार में आती है। ये अगरबत्ती, ये बांस जलता है, अपराध होता है। 10 प्रकार से धूप बत्ती बनाई जाती है। मैंने पिछली किसी कथा में बोला है। वो धूप जलाई जा रही।
जैसे आप कपूर जलाते हैं आरती में, ऐसे ही धूप का महत्व है। घर में अलाय बलाय जादू टोटा टोनका कुछ भी नहीं रहता। धूपदानी आती है ऐसी, उसमें धूप जलाइए और आरती के साथ साथ घर में उसको भी घुमाइए। तो दिया धूप, इसके तत्पश्चात हाथ धोए जाते हैं, उसके बाद भोग लगाया जाता है। आप घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, दिन में एक बार भोग तो भगवान का अन्न का लगाइए। भोग वही ज़्यादा विशेष है जिसको में अन्न को प्रयोग में लिया गया। दोपहर की रसोई में आप रसोई को भी साफ सुथरा कीजिए। सुबह रात्रि को अन्न के भोग की जरूरत नहीं पड़ती है, रात्रि को दुग्ध का भोग लगा दें और एकदम सुबह मिश्री, ड्राई फ्रूट ऐसी कोई चीज़ हो उसका भोग लगा दीजिए। चाय का भोग न लगाएं प्लीज, चाय का भोग न लगाएं, भगवान के होठ जल जाएंगे। ये होठ तो अपने ही जलाते रहो। राम कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, कलयुग राज्य में तातो पानी, भैया फूंक फूंक के पी। भगवान को चाय न पिलाइए, दूध पिलाए उन्हें। तो भोग षोडशोपचार में से आता है। उसके बाद जल छोड़ा जाता है, आचमन छोड़ा जाता है, उसके तत्पश्चात तांबूल भगवान को दिया जाता है, उसके बाद फल दिया जाता है। फल के बाद नित्य की जो रोजाना की जो घर की पूजा है उसमें रोज दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती। जो रोज ही आप कर रहे हैं, 365 दिन कर रहे हैं, उसमें दक्षिणा की जरूरत नहीं है। और अनुष्ठानिक भाव से यदि पूजा की गई है, यदि उसमें दक्षिणा नहीं चढ़ाई गई तो उस पूजा की पूर्ति नहीं है। ये दोनों बातें इसमें। इतना होने के तत्पश्चात फिर आरती है। आरती के बाद पुष्पांजलि है, पुष्पांजलि के बाद परिक्रमा है, परिक्रमा के बाद प्रणाम है, प्रणाम के बाद प्रसाद है और प्रसाद के बाद प्रस्थान है। ये उपचार है पूजा के। इस तरीके से पूजा होती है। तो नित्य पूजा यथा शक्ति, रोज की पूजा है अपनी शक्ति के अनुसार, जितना आप बैठ सकें उतना, लेकिन करें जरूर। हर घर में दिया जले, घंटा घड़ियाल बजे। चवर बड़ा फायदेमंद है। जो देवताओं को जो चवर डुलाया जाता है, बड़ी महिमा है इसकी अपने आप में। पार्थिवेन तथा पेन तेज सेन यथा रुचि, मिट्टी के शिवलिंग, पत्थर के शिवलिंग, धातु के शिवलिंग अपने आप में अद्भुत है। पूछा गया कि शिवलिंग कितने बड़े घर में होने चाहिए। का घर में आप स्थापना कर रहे हैं तो अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर तो हों। छोटे होंगे तो उसका फल कम होगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो कम से कम प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले व्यक्ति के हाथ से 12 अंगुल। 12 अंगुल कितना होता है? 4, 4, 8 और 4, 12 अंगुल का विधान बताया गया। प्रतिमाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है चल और एक होती है अचल। जो अचल है वो बड़ी हो और जो चल है वो छोटी हो। बहुत लोग इतने बड़े गोपाल जी रख लेते हैं। 2.25 फीट की कोई भी प्रतिमा है उसका वार्षिक उत्सव मनाना पड़ता है। 2.25 फीट की कोई भी प्रतिमा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। तो जो चल प्रतिमा है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुतों को मैंने देखे हैं लड्डू गोपाल इतने बड़े होते हैं और इससे भी बड़े होते हैं। आप रखें तो उसकी साधना भी तो तगड़ी है भाई। उनको प्राण प्रतिष्ठित कराना पड़ेगा। और घर गृहस्थी में कोई देव प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित नहीं करानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से आप पूजा नहीं कर पाएंगे। और पूजा नहीं कराएंगे तो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा को न पूज पाएँ तो फिर बड़ा अपराध हो जाता है। इसी से पुराण में लिखा है कि मंदिर बनाना बड़ा सरल है, लेकिन मंदिर में पूजा चलती रहे ये बहुत ज़्यादा कठिन। आज इस देश में कितने मंदिर हैं जो बिल्कुल खंडर पड़े। नए मंदिर को बनाने का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन पुराने का जीर्णोद्धार कराने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आपकी तरफ से मंदिरों में अखंड ज्योत जलती रहे, पुजारी को तनख्वाह दक्षिणा निकलती रहे। किसी पुजारी को किसी मंदिर में रख दें, बहुत अनंत गुना उसका फल है। आज मंदिर बंद पड़े हुए हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बोलिए भक्तु वत्सल भगवान की।
जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जो चल प्रतिमा है वो तो ऐसे होने चाहिए कि अपने थैला में डाल करके आप जहां जाएं वहां लेकर के आप जा सकें। किसी ने कहा कि महाराज जी हम अपने थैले में भगवान को कैसे रखें, उनकी तो सांस बंद हो जाएगी। यह हमारी भावना है, सांस बंद हो जाएगी। वो जब सब दुनिया को श्वास दे रहा है उसकी श्वास कभी भी बंद नहीं हो सकती। तो चल और अचल दो प्रकार की प्रतिमा को कहा गया। देखो वो बात यहां लिखी है, न्यूनम चेत फलम अल्पम स्या अधिकम नैव दुष्यते। बहुत बड़ी घर में नहीं, बहुत ज्यादा छोटी होगी तो उसका फल अपने आप में अल्प होगा। वर्णन किया गया कि भगवान को सुलाने के लिए मंदिर में एक छोटी सी सैया, छोटा सा खटोला बन के आ जाता है, भगवान को लीजिए वहां सुला दीजिए। एक एक चीज का वर्णन किया। तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढ़े दर्पण सन्निवे। भगवान को दर्पण दिखाने का भारी महत्व है। भगवान को कपड़ा आरती में दिखाने का बड़ा महत्व है। घंटी, घंटी दो प्रकार की होती है, एक है गरुण घंटी और एक है नंदी घंटी, दो है। एक गरुण घंटी है और दोनों ही अपने आप में बड़ी शुभ है। ज्यादातर ऐसे भगवान शंकर के पुजारी लोग नंद घंटी को, नंदी घंटी को रखते हैं और बहुत लोग गरुण घंटी को रखते हैं। दोनों ही प्रभावशाली है। घंटी पूजा में होनी चाहिए। आरती, सत्यनारायण भगवान की कथा घंटी के बिना पूरी नहीं होती। शंख है, घंटी है, ये विशेष चीजें हैं घर में पूजा के लिए। भूषते नवरत्न ईशा दिगत द्वरे च प्रदान कही। नवरत्नों की बात मैंने आपके बीच में कही गई है, कही है। लोग चक्कर में पड़ जाते हैं तो महाराज जी एक से ज़्यादा कैसे शिवलिंग घर में रखें, वो भी मैं आपको बता दूं। एक ही धातु के दो शिवलिंग मत रखिए, जैसे दो पारद के, दो मोतियों के, दो नीलम, दो वैदुर्य, उसके लिए उसको निषेध कहा गया है। ऐसा एक नर्मदेश्वर है जिसको एक से अनेक पिंडियां आप अपने मंदिर में अपनी पूजा में रख सकते हैं। ऐसा वाणासुर को भगवान शंकर बोले, वो एक से ज्यादा रख सकते हैं। ऐसे ही भगवान शालिग्राम को लिंग वैरम चमे तुल्यम यजताम लिंगमुत्तमम तस्यालिंगम परम पूज्यम वेरादपि मुमुक्षुभि। ऐसे शंकर जी हैं जिनकी पिंडी और वीर कहते हैं शरीर, जिनका शरीर दोनों पूजे जाते हैं। लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तू। कितना सुंदर श्लोक है। इसमें वर्णन है कि जब आप शंकर जी को निला रहे होते हैं तो हर क्षण हर पल आपको पंचाक्षर मंत्र जपने का पुण्य तत्काल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। शिवलिंग हाथ में पकड़ते ही बिना जप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा वाइब्रेशन है शिवलिंग में, इतना बड़ा करंट है कि इसका सीधा असर अज्ञा चक्र पर। आप कभी भी शिवलिंग को टच करके देखिए, पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो जाएगा। पिंडी का इतना बड़ा प्रभाव हम लोगों ने अनुभव करके देखा है, आप करके देखना। उसको टच करते ही, उसको छूते ही पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगा, एक कंपन टाइप का होगा। इसमें वो ऊर्जा है जो हमारे हार्ट को मजबूत कर देती है, हमारे स्वास्थ्य को मजबूत कर देती है। ये तो वैज्ञानिक लोग मान गए। अभी पिछले दिनों में एक अखबार में छपा हुआ था कि डॉक्टरों के पास में वो दवाई नहीं है मरीज को बचाने के लिए जो महामृत्युंजय मंत्र के पास में जो जीवन दान करने का जो उपचार है। एक अमेरिका के किसी डॉक्टर्स ने उन्होंने ये बात कही थी, बहुत अखबारों में छपा था। ये सब चीजें श्रद्धा की हैं। लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तु स्वमेव ही सद्यरव्यै प्रतिष्ठाप्य परैरपि। भगवान को निला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं, तो उसमें पूरी श्रद्धा हो। इतिशास्य तथा से सौ तत्रैवांतरिता सेवा। सूर्य जी महाराज सोनक ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं, आनंद हो रहा है प्रसंग को।
आगे के लिए बढ़ाया, कहा यत्र प्रतिष्ठितम येन मदीयम लिंगमीदृशम तत्र प्रतिष्ठता सोहम प्रतिष्ठोपि वत्सुको। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन मिला है, इस शरीर से कहीं न कहीं एक भगवान महादेव की पिंडी की स्थापना एक परिवार से होनी ही चाहिए। शंकर जी के शिव पिंडी की स्थापना भारी महत्व है उसका। ऐसा बताते हैं कि जब मुर्दा मरघट की तरफ जाता है तो उसको भूत प्रेत खींचते हैं, अपनी टोली में लेते हैं, लेकिन जिसके कंठ में तुलसी है, रुद्राक्ष है, मुख में गंगा जल है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, रुद्राष्टक का पाठ जिसने किया है, भूत प्रेत दूर खड़े रहते हैं, उसकी बॉडी को टच नहीं करते। इसलिए मैं इतना जोर देता हूं, तुलसी पहनो, रुद्राक्ष पहनो। थायराइड को खत्म कर देता है तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता गंजापन रोक देता है। ये जो सिर के जो बाल टूट रहे हैं ना, चांदे गंजी हो रही है, नीम की पत्तियां इस बीमारी को खत्म कर देती है। बस ध्यान रखा जाए कि गर्भिणी नारी नीम की पत्तियां ना ले, वो इस बात को ध्यान में रखे। नीम की पत्तियां बड़ी प्रभावशाली हैं। तुलसी की पत्तियां थायराइड को खत्म कर देती हैं, नीम की पत्तियां मधुमेह को तो खत्म करती ही हैं, और भी इसके तमाम प्रकार के खाज खुजली है, त्वचा रोग है, इन सब को वो समाप्त कर देती है। छोटे छोटे उपचार हैं, प्रभाव बहुत ज़्यादा है उसका। लिंगम प्रधान्यतस्ताप्यम तथा वीरतु गौड़कम। लिखा है लिंगान भाविन तक्षेत्रम सवेरई मपि सर्वता। जिस व्यक्ति के द्वारा देवालय बनाए गए हैं, देवता उन लोगों के घर को छोड़कर कभी नहीं जाते। मंदिर बनवाना बहुत पुण्य है। ईश्वर की स्थापना करना, धर्म को आगे विस्तार करना, ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। सब लोगों से संभव नहीं हो पाता, न बनवा पाए तो कहीं बन रहा है आपके गली मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, उसमें एक मुट्ठी बंद करके योगदान जरूर कीजिए। मंदिर नहीं बनवा सकते हैं तो जहाँ मंदिर बन रहे हैं उनमें योगदान तो आप कर सकते हैं। यदि किसी जैनी भाई को ये पता चल जाए कि जैन मंदिर बन रहा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा ये बात, उसे ये पता चल जाए कि जैन मंदिर बन रहा है, भले ही घर के बर्तन गिरवी में रखने पड़े, वो जैन मंदिर बनने में कुछ न कुछ सहयोग जरूर करेगा। ये उसकी धमनियों में है। कहीं गुरुद्वारा बन रहा हो, सिख भाई को यह पता चल जाए कि गुरुद्वारा बन रहा है, भले ही उसके पास रोटी खाने को ना हो, भले ही उसको पुराना पजामा बेचना पड़े, वह उस कपड़े को बेच देगा, गुरुद्वारे के निर्माण में सहयोग जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि गुरुद्वारा बनेगा, इससे हमारे धर्म को ताकत मिलेगी, लोग भटकेंगे नहीं, वो दर्शन करने को आएंगे। ये लोग अपने धर्म के लिए सब इतना सोचते हैं। पता नहीं हिंदू को क्या हो गया है, गली में मंदिर है, आजकल वो बिजली के द्वारा नगाड़ा बजता है, मंदिर में जाते ही नहीं है, बिल्कुल मंदिरों में नहीं जाते। पता नहीं क्या हो गया, जाते नहीं है। और बातें कर लो, पता नहीं कितने पुराण, व्यास तो 18 ही पुराण, और इनको तो 150 आते हैं, कंठ है इनको बिल्कुल, और बातें ले लो लंबी चौड़ी। मंदिर में नहीं जाएंगे, पूजा में नहीं जाएंगे, किसी उत्सव में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। जब जब यवनों का अतिक्रमण हुआ इस देश पर, अपने धर्म को मंदिरों ने सुरक्षित किया। आज सनातन धर्म जिंदा है, वो मंदिरों के खातिर जिंदा है। उन मंदिरों को देख देख करके पता लगा हमें कि हम हिंदू हैं। इन मंदिरों ने हमारे धर्म को सुरक्षित रखा। जन्माष्टमी आती है, अगल बगल में कहीं गोपाल जी का मंदिर है, उत्सव मनाई, शिवरात्रि है, जाइए, सब जाइए, माताएं, बहनें, पुरुष, सब जाना चाहिए, होना, उसका वर्णन है इसमें। लिखा है तत्क्षेत्रम सवेरे मपि सर्वतः। जिस क्षेत्र में मंदिर है
प्राण प्रतिष्ठित स्वयंभू मंदिर है, इसमें लिखा है वहां के आसपास का जल साक्षात गंगा के रूप में होता है, गंगा के रूप। शिवालय आप जाते हैं, देवालय में जाते हैं, लोटा घर से लेके जाइए, पानी घर से लेके जाइए, जल घर से, क्योंकि खाली बर्तन ले जाना शुभ नहीं होता, इसलिए घर से जो जल लेकर के जाएं उसको नंदी महाराज के ऊपर चढ़ा दें। ये बातें नहीं पता होगी आपको, सुन लें। और मंदिर के पास नल टोंटी लगी हुई है, उसमें से फिर एक भर लें और वो भगवान महादेव के ऊपर। मैं आपको निवेदन करूंगा, जब शंकर जी की पिंडी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, सुन लीजिए, तो सबसे पहले गणेश जी के ऊपर कुछ बूंदें गणेश के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, यदि वहाँ गणेश पंचायतन यदि वहाँ है। पंचायतन आप जानते हैं? पंचायतन, शिव पंचायतन। एक है पंचदेव पूजा, एक है पंचदेव और एक है शिव पंचायतन। पंचदेव में तो आता है गणेश जी है, दुर्गा जी हैं, सूर्य भगवान है, सालराम भगवान है, नर्मदेश्वर है, ये पंचदेव है। शिव पंचायतन क्या है? शिव पंचायतन में बीच में पिंडी है, पीछे नंदी, पीछे कार्तिकेय हैं, आगे नंदी हैं, इधर माता जी है, इधर गणेश जी, इधर गणेश जी, उसे शिव पंचायतन कहते हैं। तो थोड़ा सा जल डाल करके फिर आप भगवान शंकर की पिंडी से पूरी चीजें आप आरंभ करें। फिर कल हम इधर पूजा कर रहे थे, इधर पहला पूजन में तो ये करें, फिर बाद में और जितनी बार आप पूजा करें, जैसे आरंभ करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग शुरुआत है तो गजानंद से, वो गणेश से होती है। लेकिन आज तो आदमी इतना आलसी हो गया, लोटा भी महादेव का, पानी भी महादेव का, कपूर भी महादेव का, चंदन भी महादेव का, सब कुछ महादेव का। तुम्हारा कुछ ना लगे, हमारा कुछ ना लगे, सिगरा महादेव का। श्रद्धा बनाइए इन मंदिरों के प्रति, तो ही इन कथाओं का महत्व है। द्वितीय स्थापिते लिंगे मदेक्यम फलमेव हि, द्वितीय स्थापिते लिंगे। भगवान कहते हैं कि जिसने एक लिंग की स्थापना करी है उसको मैं धरती की सौदा दे देता हूं, और जिसने दूसरे शिवलिंग की स्थापना की है उसको मैं अपनी भक्ति दे देता हूं, और जिसने अपने जीवन काल में तीसरे शिवलिंग की स्थापना करी है उसको तो मैं अपने आप को ही उठा के दे देता हूं, कह देता हूं चल अब मैं तेरा। ये वर्णन। तो भगवान शंकर की आराधना, साधना, सबका बड़ा वर्णन किया गया है। एक मंत्र आप जपते हैं, ओम नमः शिवाय। इसके व्याख्यान का वर्णन किया, इसमें ओम है, ओम की संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा आ उ मा, और अर्धचंद्राकार और उसके अंदर बिंदु, इसको ओम कहते हैं। ओम में सबसे पहले है इसमें आ, और उसके बाद में है उ, उसके बाद है मा, अर्धचंद्राकार, और उसके बाद फिर बिंदु। आ से बना ये नमः शिवाय जो शब्द है वो ओम से प्रकट हुआ है, और इस मृत्युलोक देवलोक का बहुत प्राचीन मंत्र है। इस सृष्टि के आरंभ में इसकी प्राकट्यता हुई है। ऊपर के लोक से और नीचे के लोक तक सबसे पहला यदि कोई मंत्र यदि बोला गया, गाया गया, तो वह पंचाक्षर मंत्र, और इसके उच्चारण से ही गायत्री मंत्र प्रकट हो गया। गायत्री, जिसमें पूरी सत्ता भगवान सूर्य नारायण की। गायत्री मंत्र वेद माता गायत्री माँ, जिसको महात्मा विश्वामित्र धरती पर लेके आए थे। बच्चों के लिए वरदान है गायत्री मंत्र। भोजन करने से पहले बच्चों को बताइए, आंख बंद करके माँ गायत्री का ध्यान करके भोजन करें, वो बच्चे जीवन में शाकाहार को नहीं छोड़ सकते। इतनी बड़ी महिमा है। ओम से ये सब कुछ बना। इसमें वर्णन है आ से धरती बनी,
ऊ से जल बना, मां से अग्नि बनी, अर्ध जो चंद्राकार है उससे वायु, अंदर बिंदु है उससे शब्द बना। ये जो भी चराचर जगत में दिखाई दे रहा है ये सब व्याख्यान ओम का है। ओम के बिना तो मंत्र ही पूरा नहीं होता। ओम के बिना क्या मंत्र है। एक गुरुमुख की, गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है, भले ही कोई भी मंत्र गुरु महाराज के द्वारा मिलाए, उनके मुख से मंत्र सुनकर हर मंत्र पर ओम लगाने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक परंपरा गुरु की बनाई गई। जप की बहुत बड़ी महिमा है। जप के द्वारा भगवान भक्त के वश में हो जाता है। ध्यान साधना सबसे बहुत ऊपर है। नित्य का जप आदत में डालिए। आपके पंचपात्र अपने हो, आसन अपना हो, माला अपनी हो। भले आप एक माला रोज जपें, करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आनंद दे देंगी, कमाल कर देंगी, कृपा कर देंगी। भगवान शंकर के 5 मुख हैं। एक मुख से धरती प्रकट होती है, एक से जल, फिर अग्नि, फिर उनके मुख से हवा, और फिर शब्द प्रकट हुआ। ऐसे शंकर जी हैं जिनके विग्रह में 5 तत्व मिलेंगे, और शिव के अलावा कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके पास 5 तत्व मिल जाए। शंकर के पास 5 तत्व है। पहला तत्व क्या है? धरती। शंकर जी की देह के ऊपर जो भस्म लगी हुई है, शंकर की पूजा भस्म बिना पूरी नहीं होती। सालराम भगवान की जो पूजा है तुलसी पत्र के बिना पूरी नहीं होती। वर्णन है तो सब बात है। शंकर को भस्म बहुत प्रिय है, और ये भस्म धरती का तत्व है, क्योंकि पेड़ में से भी बनाई गई होगी राख, तो वो धरती से पैदा हुआ है, इसलिए उसको पृथ्वी तत्व में लिया गया है। शंकर जी के देह पर भस्म यानी पृथ्वी तत्व को पूरा करे। ऐसा बताते हैं जो शंकर को भस्म चढ़ाते हैं, इस मृत्यु लोक में उनकी अकाल मौत नहीं हो सकती। भस्म की इतनी बड़ी महिमा है। आगे आप भस्म का महात्म्य सुनेंगे। 2 प्रकार की भस्म है। एक है अल्प भस्म, स्वल्प भस्म। आप सुनेंगे उसका व्याख्यान। तत्पश्चात अब रहा जल तत्व। शंकर की जटाओं में जो गंगा है ये जल तत्व। अग्नि तत्व, महादेव के बीच में माथे पर भाल पर जो तीसरी आंख है वो अग्नि तत्व है। चौथा रहा वायु तत्व। महादेव के गले में, सिरादे महादेव के गले में जो सांप है वो वायु तत्व है। एक ऐसा सर्प है जो हवा पी करके रहता है। सांप है, अन्न नहीं खाता, सांप वो हवा पीता है, वायु पी करके रह लेता है। और शंकर जी के पास जो डमरू है उसमें से आवाज आती है वो आकाश तत्व है, उसमें से शब्द निकलता है। ये 5 तत्वों के मालिक भगवान महादेव है। उन्होंने बड़ी सुंदर रचना की। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आइए 2 पंक्ति गुनगुनाए, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। दुनिया के बन जाओ अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा के बन जाओ तो ये सबसे अच्छी बात है। जो भगवान के बन जाते हैं पूरी दुनिया उनकी अपने आप बन जाती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब।